कल्पना कीजिए आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, हाथ में वोटर आईडी है, दिल में उत्साह है, लेकिन अफसर कहता है आपका नाम लिस्ट में नहीं है। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ लाखों और लोग हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। चुनाव आयोग कहता है कि वो वोटर लिस्ट की सफाई कर रहा है, लेकिन द हिंदू के आज के एडिटोरियल में एक ऐसी कड़वी सच्चाई खोली है जो किसी को भी डरा सकती है। इसका हेडलाइन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओजियन मैस। ठीक है, ये ओजियन जो है एक ग्रीक कहानी से संबंधित है। इसमें इसका मतलब होता है एक ऐसा अस्तबल, अस्तबल यानी कि जहाँ घोड़े वगैरह रखे जाते हैं, तो एक ऐसा अस्तबल जिसे साफ करना नामुमकिन हो, और उसको साफ करने का काम जो है उस समय के हरकुलियस ने किया था। यानी कि न केवल उस अस्तबल को साफ किया बल्कि सारे घोड़े को भी बहा ले गए उसमें। तो और आज हमारी वोटर लिस्ट का भी यही हाल है। आज के इस सेशन में हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिस्टम के इन तीन बड़े ग्लिचेस को, यानी कि खामियां को बेनकाब करेंगे। पहला है सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि चुनाव आयोग वोटर्स को तनाव और दबाव देना बंद करे। डेटा डिजास्टर। बिहार और तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ कि जितने लोग धरती पर नहीं थे उससे ज़्यादा नाम काट दिए गए। और लॉजिक वर्सेस ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पुराने वोटर हैं उन्हें नया रजिस्टर करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। क्या यह किसी बड़े सच को छिपाने की कोशिश है? चाहे आप यूपीएससी, एसएससी या बैंक के एस्पिरेंट्स हों या एक जागरूक नागरिक, आज हम इस एडिटोरियल की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे, मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जानेंगे कि हमारे लोकतंत्र के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। एजियन मेस। एजियन मेस, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया। मेस का मतलब तो जानते हैं क्या होता है, गंदगी या फिर अव्यवस्था। और ओजियन का जो मतलब होता है वो होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही खराब। तो आइए उससे पहले जो है हम लोग वर्ड्स की तरफ चलते हैं, वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। आइए, पहला वर्ड है एडहॉक सॉफ्टवेयर। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी या मैक्सिफ्ट अरेंजमेंट जो करते हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैक्सिफ्ट प्रोग्राम या इम्प्रोवाइज टूल या टेम्पररी सिस्टम या फिर स्टॉप गैप सॉफ्टवेयर। और इसका एंटो हो जाएगा परमानेंट सॉफ्टवेयर, स्टेबल सिस्टम, ऑफिशियल टूल, रिलायबल एप्लीकेशन। ओके, ये एंटो हो गया आपका। एनोमलीज का मतलब जानते ही हैं, अनियमितताएं होती है या विसंगति होती है, इसको इरेगुलरिटीज, डिस्क्रिपेंसीज, एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर ऑडिडिटीज़ कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा रेगुलरिटीज़, कॉन्सिस्टेंसीज, नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स। क्लेम्स एंड करेक्शन फेज, इसको कहते हैं इसको हिंदी में ये समझिए कि एसआईआर का वह चरण जहां मतदाता नाम जोड़ने और सुधारने के लिए दावे कर सकते हैं, उसको क्लेम्स एंड करेक्शन फेज कहते हैं। क्लेम्स मतलब दावा करना और करेक्शन मतलब सुधार करना। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन स्टेज या अपील्स फेज या रिवीजन पीरियड, इसका साइन हो गया। फाइनलाइजेशन फेज, इसका एंटो हो गया। लॉक्ड रोल्स या फिर नो चैलेंज स्टेज। डी डुप्लीकेटिंग का मतलब होता है जो डुप्लीकेट जो प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज है, उसको हटाने के लिए मतदाता सूची से, उसी को कहते हैं, वो प्रक्रिया को कहते हैं डी डुप्लीकेटिंग। ठीक है ना, डुप्लीकेट का उल्टा होता है डी डुप्लीकेटिंग। तो रिमूविंग डुप्लीकेट्स या डी डुप्लीकेशन या एलिमिनेटिंग रिपीट्स। ठीक है, एंटर हो जाएगा डुप्लीकेटिंग, एडिंग कॉपीज, रेप्लिकेटिंग, मल्टीप्लाइंग। ओके, एग्रीजियस एनोमली। एग्रीजियस का मतलब समझिए, एग्रीजियस का मतलब होता है शॉकिंगली बैड, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब होना। और एनोमली तो जानते ही हैं, ऊपर ही देखे थे अभी, यानी कि अनियमितताएं। तो ग्लैरिंग एरर, फ्लैग्रेंट इरेगुलरिटी, शॉकिंग डिविएशन। और इसका एंटो हो जाएगा नॉर्मल अकरेंस, एक्सपेक्टेड पैटर्न या फिर टिपिकल कंसिस्टेंसी। इलेक्ट्रो रोल्स जो होता है वो जानते ही हैं आप, यानी कि मतदाता सूची और वोटर लिस्ट, इसका सबसे आसान शब्द है। इलेक्ट्रो रजिस्टर या वोटर रजिस्ट्री, इसका एंटो हो जाएगा नॉन वोटर डेटाबेस,
इनएलिजिबल लिस्ट या एक्सक्लूडेड रजिस्टर। जेन्युइन इलेक्टर्स यानी कि जो असली या वैध या आप इसको कह सकते हैं वास्तविक जो मतदाता हैं उसको कहते हैं जेन्युइन, ठीक है ना। तो लेजिटिमेट वोटर्स, रियल इलेक्टर्स या ऑथेंटिक वोटर्स, इसको फेक वोटर्स इसका उल्टा हो जाएगा, बोगस इलेक्टर्स या फिर फ्रॉडुलेंट नेम्स। ग्लिचेस मतलब खामियां या तकनीकी खराबी होता है, बग्स कह सकते हैं आप, इसको बग्स कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एरर्स कह सकते हैं, मेल फंक्शंस कह सकते हैं आप, ठीक है। और फिर फॉल्ट्स कह सकते हैं, फॉल्ट्स अच्छा शब्द है। हिकअप्स कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा शब्द है। हिकअप्स नया शब्द है, हिकअप्स। स्मूथ फंक्शनिंग इसका उल्टा हो जाएगा, परफेक्शन या रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी इसका एंटो हो जाएगा। इलॉजिकल का मतलब होता है, मतलब कि तर्क के उल्टा, मतलब कि अनरीजनेबल कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं, तर्कहीन या असंगत, एब्सर्ड कह सकते हैं, नॉनसेंसिकल कह सकते हैं। और इसका एंटो हो जाएगा लॉजिकल, रैशनल, सेंसिबल, रीजनेबल, कोहेरेंट। इनकम्प्रीहेंसिबल जो समझ से परे है आपका, मतलब बैफलिंग हो गया आपका, और भी कई सारे हैं। डिस्क्रिपेंसी हो, सॉरी ये नहीं है, बैफलिंग है, एक मिनट, एक लगता है कट गया ये, बैफलिंग। और इसका जो है क्लियर मैच, जिसको जिसको अंडरस्टैंडेबल कह सकते हैं, या नॉन मतलब कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, मतलब दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन, बैफलिंग शब्द कहिए। मिसमैच का मतलब होता है डिस्क्रिपेंसी, पजलिंग या फिर इनकंसिस्टेंसी। और इसका एंटो हो जाएगा मिसमैच का जो है कंसिस्टेंसी, लॉजिकल, ये दोनों देखिए अंडरस्टैंडेबल ऊपर का शब्द है, ये मिल गया है इसमें। अलाइनमेंट इसका जो है मिसमैच का, इसका एंटो हो जाएगा। मैपिंग, मैपिंग जो है उसका मतलब होता है जोड़ना या मिलान करना, मेल कर लगाना, इसका सूची सिस्टम है। तो लिंकिंग या मैचिंग, कोरिलेटिंग या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग। और इसका एंटो हो जाएगा अनलिंकिंग, मिसमैचिंग या फिर डिस्कनेक्टिंग या सेपरेटिंग। मेरिटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मेरिट का मतलब होता है उसके योग्य या उसके हकदार होना, कि ये चीज़ होना चाहिए। तो वारंटेड स्क्रूटनी, डिजर्व्ड प्रॉप, कॉल्ड फॉर एग्जामिनेशन, इसका इनटू अननेसेसरी इंक्वायरी, ऑलरेडी रिजॉल्व या सेल्फ एविडेंट, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण, या सेंसिबल या जुडिशियस या फिर कॉशियस सर्कमस्पेक्ट। और इसका एंटो इम्प्रूडेंट या फिर फुलिश या फिर रैकलेस या फिर अनवाइज या रैश। स्क्रब ऑफ, स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं ना बर्तन वर्तन साफ करने के लिए, वो वही स्क्रब होता है। तो स्क्रब ऑफ का मतलब पूरी तरह से कठोरता से मिटाया जाना, ये एक मेटाफोरिकल यूज़ हो रहा है यहाँ पर इसका, ठीक है ना। तो इरेज्ड है, मेटाफोरिकल का मतलब होता है रूपक, मतलब उसका रूपक रूप में जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। डिलीटेड, वाइप्ड आउट, एक्सपंज्ड या एलिमिनेटेड। एंटो हो जाएगा एडेड, इंक्लूडेड, रिस्टोर्ड, रीइंस्टेटेड, रिटेन्ड। सेल्फ एनुमरेशन का जो मतलब होता है मतदाता स्वयं विवरण भरते हैं जिसमें, तो वोटर्स देमसेल्व्स फिलिंग डिटेल्स फॉर्म्स, दैट इज सेल्फ एनुमरेशन। सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंडिविजुअल एनुमरेशन। इसका एंटो ऑफिशियल एनुमरेशन, ऑथोरिटी लेट सर्वे। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ऊपर भी एक बात आई थी जिसमें आप स्ट्रेन का मतलब हो गया आपको मानसिक तनाव या दबाव, स्ट्रेस का मतलब, तो प्रेशर, टेंशन, बर्डन, हार्डशिप, एंजाइटी। एंटो हो जाएगा रिलीफ, ईज, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, काम। सकर का मतलब होता है राहत देना, एड या फिर रिलीफ या फिर असिस्टेंस, सपोर्ट, कंफर्ट। और इसका एंटो हार्म, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, इंजरी या फिर डेटरीमेंट। कुछ हम लोग इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो है ऑजियन मैस, ठीक है, ऑजियन मैस, जो कि इसका एडिटोरियल का ये है आपका हेडलाइन है। तो इसका जो मतलब होता है ह्यूज, मोन्यूमेंटल, फिल्दी, गंदा, करप्ट, भ्रष्टाचारी, मतलब कि एकदम खराब, भ्रष्ट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, मेस, मेस मतलब अव्यवस्था, जिसमें ज़रूरत होती है मैसिव एफर्ट की, कई बहुत ही ज़्यादा प्रयास की उसको साफ करने की। ये ग्रीक मैथोलॉजी है। ये ऑजियन स्टेबल शब्द आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलेगा। फिल्ड विथ ईयर्स ऑफ फिल्थ, ये जो भरा हुआ होता है सालों की गंदगी से, और जिसको ये खरकुल ये स्नेह से साफ किया था, ठीक है।
हिंदी में इसका जो है बहुत बड़ी और गंदी जटिल समस्या या ओजियन गंदगी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ऑनगोइंग ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ठीक है, ये वर्तमान में जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है इन वोटर वेरिफिकेशन में हैव क्रिएटेड एन ओजियन मैस, इसने ना एक ओजियन मैस क्रिएट किया है जिसमें ज़रूरत होगी है अर्जेंट इंटरवेंशन का, मतलब कि तुरंत तात्कालिक हस्तक्षेप की, ताकि जो है विश्वास बहाल किया जा सकते इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यही है ना, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, याद रखिएगा, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ये एक फ्रेज है, एक इडियम्स है, और इसका मतलब होता है दर दर भटकना हताशा में, ठीक है ना। टू गो डेस्परेटली एंड फ्रूटलेसली फ्रॉम वन प्लेस ऑफिस पर्सन टू अनदर सीकिंग हेल्प फॉर जस्टिस, मतलब इधर उधर भटकना या दर दर भटकना बिना किसी मदद के, ओके। तो मैनी एप्लीकेंट्स फॉर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स आर फोर्स्ड, वो मजबूर है, टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर भटकने के लिए, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसेस विथ नो क्लियर रेजोल्यूशन इन साइट, जिसमें आपको कोई भी समाधान नज़र नहीं आ रहा है, विथ नो क्लियर रेजोल्यूशन इन साइट में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ड्रैगन नेट का मतलब होता है ये मछली पकड़ने का एक बहुत व्यापक जाल होता है जिसमें केवल मछली ही नहीं पकड़ा जाता बल्कि और सब चीज़ें भी उसमें फंस जाते हैं। तो ये होता है ना अ वाइड स्वीपिंग ऑपरेशन और नेट दैट कैचेस मेनी इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब कि कोई भी चीज़ जो आप जिसको मतलब कि फंसाना चाह रहे हैं, जिसको आप पकड़ना चाह रहे हैं, उसी को नहीं बल्कि और अन्य चीज़ों को भी पकड़ना चाह रहे हैं। जैसे आप चोर को पकड़ना चाह रहे हैं तो चोर को भी नहीं बल्कि इनोसेंट लोगों को भी पकड़ ले रहे हैं। तो लाइक ए पुलिस ड्रैगनेट, ठीक है। तो चौड़ा जाल या व्यापक पकड़, निर्दोष को भी फंसाने वाला। जैसे द न्यू सर्विलांस पॉलिसी, रिस्क, उसमें जोखिम क्या है, टर्निंग इनटू अ ड्रैगनेट, ये जो है पॉलिसी, ये क्या रिस्क है, जोखिम है इसका ड्रैगनेट में बदलने का, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी पकड़ेगी अलॉन्ग विथ एक्चुअल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, जो एक्चुअल थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए उसके साथ साथ जो है वो तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी, लेकिन ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी पकड़ेगी इसमें। स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल एपियर या ही विल एपियर, मतलब शैतान का नाम लो और वो हाजिर हो जाए। तो व्हेन यू टॉक अबाउट समवन दे सडनली शो अप और समथिंग रिलेटेड हैपन्स, या फिर उससे संबंधित कुछ घटती है। वी वर जस्ट डिस्कसिंग द मिनिस्टर्स एब्सेंस फ्रॉम द डिबेट, डिबेट में मिनिस्टर की गैर हाजिरी के बारे में हम लोग केवल बात ही कर रहे थे, डिस्कस ही कर रहे थे। एंड स्पीक ऑफ द डेविल, और शैतान का नाम लो और वो हाजिर हो गया। एंड हेयर ही कम्स वॉकिंग नाउ, और वो यहाँ पर चलते हुए आ रहा है। जंप द गन, मतलब कि जल्दबाजी करना, टू स्टार्ट समथिंग टू सून, बहुत की जल्दी कोई चीज़ कर देना, या एक्ट हैस्टिली, यानी कि कोई चीज़ जो है जल्दबाजी में करना विदाउट वेटिंग प्रॉपरली, ठीक है ना। द गवर्नमेंट जंप द गन बाय अनाउंसिंग द पॉलिसी चेंजेस, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी चेंज को लेकर जल्दबाजी में अनाउंस कर दिया है बिफोर कंप्लीटिंग ए कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं उससे बिना परामर्श किए ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, जिसके वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ है, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल जो होता है, जो कांटी होता है ना, उसके ऊपर का जो भाग को कहते हैं नेल, तो आप नेल पर अगर हिट करेंगे तो वो सीधे नीचे मतलब अपने स्थान पर जाएगा वो, ठीक है ना। तो टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम और टू बी प्रिसाइसली करेक्ट, यानी कि ठीक निशाने पर लगना, ठीक है। द अपोजिशन लीडर हिट द नेल on the head when he pointed out that economic inequality is the root cause of social unrest. अपोजिशन लीडर ने बिल्कुल सही बताया कि जब उसने इस बात की तरफ इशारा किया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है, आर्थिक जो असमानता जो है, वो ही जो है एक रूट कॉज है सोशल अनरेस्ट का, मतलब सामाजिक जो एक अनरेस्ट है, यानी कि एक अस्थिरता या जो मतलब असमानता कहिए या जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका जो एक मात्र जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो मेन काउज है, इसका कॉज है। बाइट द बुलेट, मतलब बाइट द बुलेट का मतलब होता है, आप अगर मान लीजिए बाइट मतलब जानते हैं ना, काटना, या फिर उसको जैसे बाइट द समथिंग
या बाइट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को काटना। तो इसमें जो होता है इसको कहते हैं कि कड़वी गोली निगलना या मुश्किल हालात का बहादुरी से सामना करना, ठीक है ना। टू फेस अ डिफिकल्ट और पेनफुल सिचुएशन विथ करेज, ठीक है। तो फेसिंग माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट, माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ फिजिकल डेफिसिट को सामना करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर जो है हैड टू बाइट द बुलेट। उसने जो इस चीज़ का बहादुरी से सामना किया या बड़ा इस मुश्किलात का सामना किया। एंड इम्प्लीमेंट टफ ऑस्टेरिटी मेजर्स, और उसने जो है टफ बहुत ही कड़ा ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब कि उसने लागू किया। ऑस्टेरिटी मतलब होता है कि जिसमें आपको खर्च वगैरह जो है फालतू के वो बिल्कुल कम करने हैं, ठीक है। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, ये तो कल भी बताए थे। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मतलब कि चुनौती फेंकना, या टेकअप द गॉन्टलेट भी होता है। टेकअप का मतलब होता है आप कोई चीज़ को स्वीकार करते हैं, और थ्रो मतलब कि किसी चीज़ को चुनौती देते हैं, यानी कि चुनौती स्वीकार करना और चुनौती देना, समझ गए ना। तो by criticizing the ruling party's policies so sharply, the opposition has thrown down the gauntlet ahead of the elections, ठीक है। कल भी बताए थे इसको। और ये लास्ट जो है, लास्ट नहीं है ये, पुट अप द शटर्स का मतलब होता है टू क्लोज डाउन अ बिजनेस और टू स्टॉप ऑपरेशन। क्योंकि आप जब शटर्स को डाउन करते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि इसको आप परमानेंटली भी कर सकते हैं और फॉर द डे भी कर सकते हैं, मतलब एक दिन के लिए भी और हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो टू क्लोज डाउन अ बिजनेस, ठीक है। तो इसका जो है शटर मतलब कारोबार या दुकान बंद करना। मैनी स्मॉल बिजनेसेस हैड टू पुट अप द शटर्स, उनको करना पड़ा, अपना दुकानें बंद करनी पड़ी या कारोबारें बंद करनी पड़ी परमानेंटली, सदा के लिए, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये जो लंबा समय तक जो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है, मंदी जो है, उसके वजह से और हाई इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, क्लियर। और लास्ट है लाइक अ कीड इन अ कैंडी स्टोर। अब मान लीजिए कोई कैंडी स्टोर में एक बच्चे को रख देते तो वो कैसा फील करेगा, बड़ा खुश, बड़ा उत्साहित फील करेगा, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड हैप्पी इन एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ टेम्पटिंग थिंग्स, ठीक है ना। तो जैसे टेम्पटिंग थिंग्स मतलब कि जो आकर्षक चीज़ें हैं उनके बीच अगर किसी बच्चे को रख दिया जाए या किसी को भी रख दिया जाए तो बड़ा एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है वो। द यंग entrepreneur felt like a kid in a candy store when exploring the new startup funding opportunities in the tech sector, ठीक है। तो ये जो है आपका इडियम एंड फ्रेजेस हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग एडिटोरियल की तरफ। द ECI एम्स टू क्लीन द रोल्स बट इट इज स्क्रबिंग ऑफ जेन्युइन वोटर्स। ECI का जो एम्स है, ठीक है ना, एम्स यानी कि लक्ष्य जो है, उद्देश्य जो है, वो क्या करना है, रोल्स यानी कि मतदाता सूची को क्लीन करना है। लेकिन यह जो है ECI जो है, ईट मतलब ECI, ये क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, समाप्त कर रहा है, हटा रहा है जेन्युइन वोटर्स को। स्क्रबिंग ऑफ जेन्युइन वोटर्स, एलिमिनेटिंग करना, ठीक है ना, रिमूव करना, स्क्रबिंग ऑफ। जैसे बर्तन को कैसे स्क्रब से साफ करते हैं, उसी तरह जो है स्क्रब वर्ब हो गया, ठीक है ना। तो विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए ये जो है ना प्रीपोजिशनल फ्रेज से शुरू हो रहा है ये और ये मतलब कॉन्टेक्स्ट को सेट कर रहा है आपके सामने, यानी कि ये आपको संदर्भ बता रहा है। विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI जो है उसका एपोस्ट्रोफी एस लगा है वहाँ पर, जो है पोजीशन बता रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस है, ये अपने क्लेम्स और करेक्शन फेज में, ठीक है ना, ठीक है, अपने मतलब क्लेम्स यानी कि दावे और सुधार के जो चरण हैं उसमें जो ये SIR का जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, उसके साथ ये क्या है, इट इज़ प्रूडेंट, ये वाइज है, ये मतलब कि बुद्धिमानी है ये पूछना, येट अगेन, फिर से, वेदर द इंटायर प्रोसेस, कि क्या ये पूरी प्रक्रिया जो है टू क्लीन द इलेक्टोरल प्रोसेस रोल्स, यानी कि ये जो मतदाता सूची को क्लीन करने का पूरी जो प्रक्रिया है, हैज़ बिकम अ ड्रैगनेट, ये क्या एक ऐसा जाल बन गया है जो प्रभावित कर रहा है किसको, जेन्युइन इलेक्टर्स को 12 स्टेट्स में। अफेक्टिंग जो है वो क्या है, यहाँ पार्टिसिपल है जो ड्रैगनेट को क्वालिफाई कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये जो प्रक्रिया है
इलेक्टोरल रोल्स को साफ करने का, वो एक ऐसा ड्रैगनेट बन चुका है जिससे कि 12 स्टेट्स में, पूरे 12 स्टेट्स में जेन्युइन इलेक्टर्स जो हैं, यानी कि जो असली जो मतदाता हैं, उसको प्रभावित कर रहा है। ऑन मंडे, सोमवार को क्या हुआ देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इशूड, उसने जारी किया, नया दिशा निर्देश जारी किया ईसीआई को, ठीक है, इशूड फ्रेश डायरेक्शन टू द ईसीआई। किस लिए जारी किया? टू ईज द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, दबाव और तनाव को कम करने के लिए, इज मतलब कम, ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्टर्स, मिलियंस ऑफ इलेक्टर्स का मतलब लाखों जो मतदाता हैं उनके दबाव और तनाव को कम करने के लिए उसने एक दिशा निर्देश जारी किए ईसीआई को। फेसिंग वेरिफिकेशन नोटिसेस, जो ये इलेक्टर्स जो फेस कर रहे हैं वेरिफिकेशन नोटिसेस को, सत्यापन जो नोटिस मिल रहा है उनको वेरीफाई करने के लिए, तो इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो वेरिफिकेशन नोटिस जो जिनको जो फेस कर रहे हैं, ऐसे लाखों मतदाताओं को जो स्ट्रेन और स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक नया दिशा निर्देश जारी किया है ईसीआई को, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ जेन्युइन इलेक्टर्स, देखिए ये जो कंप्लेंट्स है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, अब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इसका मेन जो वर्ब है यहाँ है, ठीक है, हैव फोर्स्ड, कंप्लेंट्स है इसलिए। द कंप्लेंट्स ऑफ जेन्युइन इलेक्टर्स हैविंग टू रन, हैविंग टू जो होता है ना, ये आपको बताया जा रहा है। अब इसमें आप पूछिएगा कि ये जो है रनिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये जो है पार्टिसिपल है, ठीक है ना, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, जो बताया जा रहा है कि इलेक्टर्स, इलेक्टर्स जो है जो नोटिस मिलने के बाद वो दर दर भटक रहे हैं, तो ऐसे इलेक्टर्स, ऐसे वास्तविक असली जो मतदाता हैं उनका जो कंप्लेंट्स है, अब इसमें पैरेंथेसिस दिया जा रहा है डैसेस का, ठीक है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेनी आर, मतलब उनमें से, ये मेनी जानते हैं किसके लिए आ रहा है, ये नोटिसेस के लिए, मेनी आर फ्लॉड, ये जो कई सारे नोटिसेस जो हैं इसमें वो फ्लॉड हैं, मतलब कि त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है? ड्यू टू एरर्स, उसमें गलती होने की वजह से, इन द 2002 लिस्ट, 2002 लिस्ट में गलती होने की वजह से, जिसका इस्तेमाल किया गया है या उपयोग किया गया है ईसीआई के द्वारा मैपिंग के लिए, यानी कि मिलान के लिए, ठीक है ना। और फिर किसके लिए? या फिर या ड्यू टू ग्लिचेस, या फिर खामियां या तकनीकी गड़बड़ियां के लिए, इन एडहॉक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एडहॉक सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ियां के वजह से, या फिर जो मैपिंग के लिए ईसीआई के द्वारा जो उपयोग में लाया गया 2002 के जो लिस्ट थे उसमें जो गलतियां पाई गई है, उसके वजह से ये नोटिसेस जो हैं वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। ये बंद हो गया यहाँ पर, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर जो है इसका कंप्लेंट्स का मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर हैव फोर्स्ड, इसने क्या किया है, मजबूर किया है पिटिशनर्स को, फोर्स किया, बाध्य किया है कि वो प्रश्न उठाए या सवाल उठाए, टू रेज क्वेश्चन, एज सीन ड्यूरिंग द एसआईआर, जैसा कि देखा गया, जैसा कि देखा गया, जैसा कि देखा गया ड्यूरिंग द एसआईआर, एसआईआर के दौरान बिहार में, द कोर्ट हैज़ अगेन, कोर्ट को फिर से, हैड टू इशू, हैज़ हैड टू इशू मतलब उसको करना पड़ा है, उसको करना पड़ा है जारी, गाइडलाइंस जारी करना पड़ा है, टू ईज द प्रोसेस, इस प्रक्रिया को मतलब कि कम करने के लिए, इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी करना पड़ा है। इन द केस ऑफ बिहार, बिहार के मामले में क्या है, द कोर्ट्स का जो ऑर्डर है फॉर आधार, आधार के लिए, टू बी यूज्ड एज द 12th आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है ना, फॉर आधार, आधार के लिए कि वो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, किसके रूप में, एज में किसके रूप में, 12th यानी कि 12वां पहचान दस्तावेज के रूप में, इसने जो कोर्ट का ऑर्डर जो है ये प्रोवाइडेड, ठीक है, द कोर्ट्स ऑर्डर प्रोवाइडेड, ऑर्डर किया है, अब बताए, देखिए यहाँ पर ऐसे पढ़ने की जरूरत है,
इन द केस ऑफ बिहार, बिहार के मामले में कोर्ट्स का ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर बता रहे हैं क्या है, तो फॉर आधार टू बी यूज्ड एज द 12th आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, कि वो आधार का इस्तेमाल किया जाए एक 12th आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में। ये जो ऑर्डर जो है ये क्या किया है, प्रोवाइड किया है, दिया है, सकर राहत दिया है टू मिलियंस, लाखों को, लाखों लोगों को। यट फिर भी द फाइनल इलेक्टोरेट नंबर्स, लेकिन जो अंतिम जो चुनाव ये मतदाता जो संख्या है, शोड एन एग्रीजियस एनोमली, ठीक है ना। इसमें जो है क्या देखा गया है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही खराब विसंगतियां देखी गई है। वो क्या है विसंगतियां, द डिलीशन ऑफ मोर वीमेन इलेक्टर्स, यानी कि डिलीशन का मतलब नाम को हटा दिया गया, अधिक वीमेन इलेक्टर, अधिक महिला मतदाता का देन मैन के बजाय, ठीक है नहीं। सजेस्टिंग, जो यह दर्शाता है, सजेस्ट करता है दैट द प्रोसेस वाज फ्लॉड टू बिगिन विथ एक फ्रेज है, ठीक है ना। टू बिगिन विथ फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है ना, मतलब शुरुआत से ही प्रोसेस जो था, यानी कि प्रक्रिया जो थी वो उसमें त्रुटिपूर्ण थी, वो या उसमें खामियां थी। दिस वॉज कन्फर्म्ड, ये जो है ना पुष्टि की गई थी इन द हिंदूज एनालिसिस, हिंदू का एक एनालिसिस में, ऑफ द डिलीटेड इलेक्टर्स लिस्ट इन बिहार, यानी कि बिहार में जो डिलीटेड, यानी कि जो हटा दिए गए जो मतदाताओं की जो सूची थी, उसके एनालिसिस में जो कि हिंदू ने किया था, इस पेपर ने किया था, तो उसकी पुष्टि की गई थी बिहार में, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विच हैड शोन एनोमलीज, जिसमें एनोमलीज देखी गई थी, दैट मैरिटेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जरूरत थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का और जांच की जरूरत थी, बट डिड नॉट गेट द ईसीआईज रिस्पॉन्स, लेकिन इसमें ईसीआई की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इन तमिलनाडु द डिलीशन प्रोसेस, तमिलनाडु में क्या हुआ, ये जो नाम हटाने की जो प्रक्रिया है, हैज़ बीन सो एग्रेसिव, ये इतना आक्रामक रहा है इन मेनी बूथ्स, कई सारे बूथों में, दैट द सम ऑफ इलेक्टर्स who voted in the 2024 general election and names deleted during the SIR, ठीक है ना। तो ये पूरा सम मतलब योग, ठीक है, मतलब जोड़। तो बोल रहा है कि कई सारे बूथों में जो डिलीशन प्रोसेस इतना ज़्यादा आक्रामक, इतना ज़्यादा रहा है कि जो योग है, जो 2024 के आम चुनाव में जिसने वोट किया था, ठीक है, और जिनका एसआईआर के दौरान जो नाम डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, उन दोनों का योग मिलाकर रिपोर्टेडली, कथित रूप से, एक्सीड्स, वो ज़्यादा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स ओरिजिनली ऑन द रोल्स, यानी कि जो मूल रूप से जो सूची में जितने इलेक्टर्स हैं, जितनी संख्या है, मतलब कुल संख्या, उससे ज़्यादा जो है उनकी संख्या है जो 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने वोट किया था और जिनका एसआईआर के दौरान जो है जिनका नाम हटा दिया गया था। तो ऐसे कई सारे बूथों में जो है मतलब डिलीशन प्रोसेस इतना आक्रामक रहा है। दिस सजेस्ट, ये दर्शाता है, ये सजेस्ट करता है दैट जेन्युइन इलेक्टर्स, ये जो असली मतदाता है, who voted in 2024, जिसने वोट किया था 2024 में, have also been deleted, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। Furthermore, इसके अलावे द प्रोसेस ऑफ डीडुप्लीकेटिंग नेम्स, यानी कि जो नाम है जिसको कि डुप्लीकेट नाम से, मतलब कि एक ही नाम है, तो जैसे राम है तो दो जगह एक ही नाम है, राम है, और उसके फादर का भी नाम सेम होगा, ठीक है। तो ये जो है डीडुप्लीकेटिंग नेम्स, जो है डीडुप्लीकेटिंग नेम्स का जो प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि नेम्स को हटाने का, यानी कि एक जगह राम है तो दूसरी जगह भी राम है एक ही आदमी का, तो उसको हटाना, जो उस मतलब उस चीज़ को दोहराव नहीं हो, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ डीडुप्लीकेटिंग नेम्स हैज़ इन मेनी केसेस, कई सारे मामलों में उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टेड इन द डिलीशन ऑफ इलेक्टर्स नेम्स इंटायरली, इसका परिणाम क्या हुआ कि मतदाता का जो नाम है पूरी तरह से ही हटा दिया गया,
while the claims and correction phase is witnessing lakhs of electors। जबकि ये जो क्लेम्स एंड करेक्शन फेज जो है उसमें देखा जा रहा है लैक्स ऑफ इलेक्टर्स, कई लाख जो मतदाता हैं वो कोशिश कर रहे हैं सूची में फिर से शामिल होने की। लेकिन जो ईसीआई का जो इंसिस्टेंस है, जो उनका जोर है ऑन देयर रजिस्टरिंग एज फ्रेश इलेक्टर्स, यानी कि वो जो है एक नए इलेक्टर्स के रूप में अपने आप को पंजीकृत करे, वो उसके लेके ईसीआई ने उस पर जोर डाला है यूजिंग फॉर्म 6, यानी कि 6 नंबर का फॉर्म का इस्तेमाल करके। वो जो है ईसीआई का इंसिस्टेंस वो इलॉजिकल है, मतलब तर्कहीन है या असंगत है, एंड प्रिवेंट्स, और ये रोकता है, ठीक है ना, ये इंसिस्टेंस जो है ईसीआई का कि जो जिनका नाम हटा दिया गया वो फिर से अगर इलेक्टर्स होना चाहते हैं तो वो फ्रेश इलेक्टर्स के रूप में जुड़े, तो ये बड़ा इलॉजिकल है। और ये रोकता है ऑडिट को, मतलब इसकी जांच को, ऑफ हाउ मैनी जेन्युइन इलेक्टर्स वर रॉन्गली रिमूव्ड, कि कितने सारे जो असली मतदाता हैं उनको गलत रूप से हटा दिया गया इन द फर्स्ट प्लेस, शुरुआत से ही या शुरुआत में ही। देन देयर इज द इनकम्प्रिहेंसिबल मैच। तब इसके बाद जो है एक इनकम्प्रिहेंसिबल मैच है, मतलब कि जिसको समझा नहीं जा सकता है, ठीक है ना, दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन, जिसको समझा नहीं जा सकता है, मतलब समझने लायक ही नहीं है, मिसमैच है, विसंगतियां हैं इन उत्तर प्रदेश में। द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वाइल प्रिपेयरिंग रोल्स फॉर द रूरल बॉडी पोल्स, यानी कि जो ग्रामीण निकाय के जो चुनाव हैं उसके लिए तैयार करते समय, यानी कि सूची तैयार करते समय, ठीक है, फाउंड, उसने पाया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, दैट इट्स काउंट ऑफ द रूरल इलेक्टोरल अलोन, कि इसका जो काउंट है, जो मतलब कि गणना है रूरल इलेक्टोरेट का, यानी कि ग्रामीण मतदाताओं का, एलोन एक मतलब केवल, एलोन केवल, एक्सीड्स वो ज़्यादा है द ईसीआईज काउंट फॉर द इंटायर स्टेट इन द ड्राफ्ट रोल्स, यानी कि ड्राफ्ट रोल्स में, यानी कि मसौदा जो सूची है, सूची की जो मसौदा ड्राफ्ट रोल्स में जो पूरे स्टेट का जो मतलब कि पूरे स्टेट में जो ड्राफ्ट रोल्स है उसमें जो ईसीआई का काउंट है ना, यानी कि ईसीआई का जो गणना है उससे कहीं ज़्यादा जो है केवल रूरल इलेक्टोरेट का जो काउंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो ज़्यादा है। बाय नॉट डिसाइडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस एग्रेसिव सेल्फ एनुमरेशन अर्ली ऑन, ठीक है ना, ये डिसाइड नहीं करना, ठीक है, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि संवैधानिकता का, ऑफ दिस एग्रेसिव सेल्फ एनुमरेशन अर्ली ऑन, मतलब कि अगर पहले से ही जो सेल्फ एनुमरेशन हो रहा था, यानी कि स्वयं मतलब कि सूची पर शामिल करने का अपना जो प्रक्रिया थी, ठीक है, एग्रेसिव आक्रामक तरीके से, ठीक है, उसकी जो संवैधानिकता थी, ठीक है, उस पर मतलब कि निर्णय न करके शुरुआत में ही कोर्ट जो है अब इज नाउ लेफ्ट, वो अब क्या मजबूर है, मैनेजिंग द फॉल आउट, वो मैनेज करने में के लिए फॉल आउट फॉर दुष्परिणाम ऑफ अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया के दुष्परिणाम का मैनेज करने के लिए कोर्ट मजबूर है, दैट हैज़ टर्न, जिसने जो है जो ठीक है, ये जो टर्न द सिंपल एक्ट ऑफ मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रोल लिस्ट, ये जो इलेक्ट्रोल लिस्ट जो है मतदाता सूची को बनाए रखने का या मेंटेन करने का जो सरल कार्य को जो है ना इसने बदल दिया है इनटू वन मतलब एक्ट, या एक्ट के लिए आया है, ठीक है ना, इनटू एन एक्ट, जिसमें एक ऐसे कार्य में बदल दिया है जो थ्रेट दे रहा है, यानी कि एक तरीके से खतरा पैदा कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए। द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर, अब जो सवाल यह है, सवाल जो है अब यह नहीं है केवल जस्ट मतलब केवल अबाउट क्लीनिंग द रोल्स, यानी कि मतदाता सूची को केवल साफ करने का ही सवाल नहीं है, बल्कि यह सवाल जो है यह है कि वेदर जेन्युइन वोटर्स आर बीइंग स्क्रब्ड ऑफ, इस क्योंकि ये जो असली मतदाता हैं या वास्तविक मतदाता हैं उनको जो है हटाया जा रहा है, तो ये सवाल है।
तो आपने देखा कि मतलब कि ईसीआई का कैसे ये जो एक्ट है इसमें काफ़ी लोगों का जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब आज के जो ये विश्लेषण जो है, एक बात तो इसमें साफ है। वो बात क्या है कि सफाई तो ज़रूरी है, लेकिन अगर उस सफाई में लोकतंत्र की बुनियाद यानी कि वोटर ही मिट जाए तो वो प्रक्रिया खुद एक बड़ा सवाल बन जाती है ना? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हमें उम्मीद तो देता है, लेकिन क्या चुनाव आयोग अपनी इन गलतियों को समय रहते सुधारेगा, या फिर आने वाले चुनावों में वोट देने का अधिकार सिर्फ एक कागजी दावा बनकर रह जाएगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि वोटर लिस्ट की ये गड़बड़ियां सिर्फ तकनीकी खराबी हैं, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह लाइन बाय लाइन विश्लेषण और ग्रामर के पॉइंट्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या देश के मुद्दों को गहराई से समझना चाहते हैं। ऐसे ही और एडिटोरियल ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे और नई सीख के साथ। जय हिंद।